कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है और आज इस महत्वपूर्ण दिन के लिए इस अस्पताल के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, विधायिका दीपिका पांडे जी और टाटा समूह के वाइस चेयरमैन नोएल टाटा जी, टीवी नरेंद्रन जी, यहां उपस्थित चाणक्य चौधरी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, एसीएस सह स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह जी, हमारे सचिव और सह गृह सचिव वंदना दादेल जी और हमारे सचिव सह नगर विकास मंत्री सचिव विनय चौबे जी और आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी गण्यमान्य अतिथिगण और इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यों, पत्रकार मित्रों, आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको जोहार करता हूं। काफी दिनों से, कहा जाए कि काफी वर्षों से झारखंड के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई छोटी बड़ी चीजें जोड़ती आई हैं, लेकिन जो कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सुविधा था इस प्रदेश में लगभग नहीं के बराबर था। और सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों ने इस संदर्भ में लगातार प्रयास किया था और कई लोग इस समस्या से ग्रसित लोग दूसरे राज्यों की ओर बड़े तादादों में जाया करते थे। अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने भी कई लोगों को दूसरे राज्यों में कैंसर के इलाज के लिए लोगों को भेजा है। इसी क्रम में सरकार के अंदर राज्य में कैंसर अस्पताल कैसे बने, कैसे चले और बेहतर सुविधा के साथ कैसे चले, इसका प्रयास जारी था। अंतोगत्वा वो दिन आज हमारे सामने एक यहां पर भव्य कैंसर अस्पताल बनके खड़ा है और आज ये जनता को समर्पित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि यह अस्पताल इस राज्य के लिए एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि यह अस्पताल ही नहीं, नोएल टाटा जी ने कहा, ये एक रिसर्च सेंटर भी होगा
और मैं चाहूंगा कि ये रिसर्च सेंटर का जो शुरुआत है, मैं टाटा ट्रस्ट से ये गुजारिश भी करूंगा कि ये रिसर्च सेंटर हम लोगों का देश के लिए भी एक माइलस्टोन बने, इस प्रकार इसको आगे बढ़ाने का ट्रस्ट के तरफ से प्रयास हो। मैंने कई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समय समय पर इसकी जानकारी और इस विषय पर कैसे कैसे निर्णय, कैसे कैसे योजनाएं बनाई जाए, इस पर चर्चाएं करता रहता हूं। आपको तो शायद पता नहीं होगा कि इस देश में कैंसर समस्या से ग्रसित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कैंसर के इलाज के लिए लोगों को आने जाने के लिए स्पेशल कैंसर के लिए ट्रेनें चलती हैं। पंजाब जैसे राज्यों में तो कई ट्रेनें सिर्फ कैंसर पीड़ितों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। और ये आज मैं देख रहा हूं कि कैंसर की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस विषय पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक एयर एम्बुलेंस भी शुरुआत किया। जिस दिन से शुरुआत किया उसी दिन से वो एयर एम्बुलेंस हर दिन लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाने का काम कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी, हालांकि सरकार ने एक न्यूनतम दर पर कम से कम जो आर्थिक बोझ पड़े लोगों पर, उस आधार पर, और सरकार का यह संकल्प भी है, कोई भी गरीब हो, मध्यवर्गीय हो या पैसे वाले लोग हों, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कोई घटना ना घटे। राज्य में अगर कोई ऐसा मरीज होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो उनको भी हम लोग एयरलिफ्ट करके अच्छे अस्पतालों में ले जाने का हम लोग प्रयास करें। ये कैंसर अस्पताल 25 एकड़ में का कैंपस है और मुझे लगता है ये धीरे धीरे और भावी रूप लेगा। और अभी कल ही हम लोगों ने एक मेडिको सिटी का भी एक मोटा मोटी एक रोड मैप तैयार कर लिया है। यहीं पास में ही सुकुरगुट्टू के पास भावी एक मेडिको सिटी का भी आधारशिला रखा जाएगा, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी और भी कई चीजों को जोड़ने का हम सरकार का ये संकल्प है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो हम लोग अगल बगल के राज्यों में जाने की जरूरत पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएंगी। आज इस अस्पताल में जो मशीनें हैं, ये सारी मशीनें वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं। और अभी जो स्वास्थ्य
के क्षेत्र में जिन मशीनों का, जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, वो सारे धीरे धीरे बड़ी तकनीकी रूप ले रही है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये कैंसर अस्पताल आम लोगों को समर्पित हो रही है। अभी हाल के दिनों में ही हम लोगों ने भी अपने रांची के मेडिकल कॉलेज जो रिम्स है, उसमें भी कई नए और वर्ल्ड क्लास मशीनें लगाई हैं, उसका भी उद्घाटन हुआ है और बड़ी तेजी से वहां पर भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। आए दिन खबरों में आप पढ़ते होंगे कि काफी क्रिटिकल सर्जरियां अब रिम्स के अंदर भी संभव हो पा रहा है, जो पहले कभी नहीं होता था। तो निश्चित रूप से ये एक हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है और ये टाटा समूह के सहयोग से संभव हो पाया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इस राज्य के समग्र विकास में टाटा समूह को और भी किसी चीज की सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार कदम से कदम मिलाकर चलेगी और बेहतर करने की हर प्रयास को सफल बनाने में काम और सहयोग देगी। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। यकीनन कैंसर की चिकित्सा की दिशा में बेमिसाल प्रयास होगा इस अस्पताल के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आम लोगों की चिकित्सा के प्रति, आम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और हमेशा मील का पत्थर साबित होगा और इसी आशा और विश्वास के तहत हमारे राज्य के यशस्वी और क्रांतिकारी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने लगातार स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द कैंसर ये अस्पताल चालू हो, इसके लिए लगातार हम लोगों को कई बार समीक्षा किया, कई बार जो कमी खामी आ रही थी उसको दूर करने का निर्देश दिया और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि स्वास्थ्य की दिशा और दशा को कैसे समृद्ध और मजबूत किया जाए, इसके लिए लगातार उनका सानिध्य प्राप्त है और हम सबों को काम करने में एक अलग से उत्सुकता और तत्परता मिलती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे बैठी हमारी बहन मैंगामा की विधायक दीपिका पांडे जी, हमारे टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन नोबल टाटा साहब, हमारे एमडी और हमारे अभिभावक स्वरूप नरेंद्रन साहब, चाणक चौधरी, अरुण सिंह जी और हमारे सभी राज्य के पदाधिकारी, साथ यहाँ उपस्थित सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये अस्पताल का निर्माण करना, मैं समझता हूं कि जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा, जिन्हें हम जीवन देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, और उन्होंने ही इस झारखंड में विश्व स्तरीय सुविधाओं को बहाल करने की जो नींव रखी थी, मैं समझता हूं उस नींव का ये एक मील का पत्थर ये साबित होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं इस संस्था को ये आश्वस्त करता हूं कि आप हम मिलकर
एक के साथ एक कदम मिलाकर हम इस राज्य में जो भी हमारे मरीज हैं कैंसर से जुड़े हुए, हम उनके न सिर्फ इलाज के लिए बल्कि उनमें ये अवेयरनेस लाने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं तो बहुत धन्यवाद भी देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि हमारे राज्य ने तंबाकू और धूम्रपान पर शुरू में ही प्रतिबंध लगा दिया, ये जानते हुए कि ये सब जो है किसी भी राज्य का ये रेवेन्यू जनरेशन का एक माध्यम होता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि राज्य जो है रेवेन्यू जनरेशन के लिए राज्य नहीं होता है, राज्य जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करना राज्य के लिए होता है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि और WHO ने भी हम लोगों को इसके लिए पुरस्कृत करने का काम किया कि हमने जो है अपने राज्य में धूम्रपान और जो है इन सारी चीजों पर जो है तंबाकू वगैरह पर प्रतिबंध लगाया है। और मैं समझता हूं कि इस संस्था के माध्यम से न सिर्फ इलाज होगा बल्कि हम अवेयरनेस भी लाने का काम करेंगे। जैसे नोबेल टाटा जी कह रहे थे कि छोटी छोटी चीजों को भी यदि हम ध्यान में रखें जो बॉडी में सिस्ट होते हैं या बहुत सारी ऐसी हमारे शरीर में विकार जब आने लगते हैं, तो यदि उसकी हम इनिशियल जांच कर लेंगे तो हम समझते हैं कि हम इसके स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और राज्य सरकार की तरफ से भी टाटा ट्रस्ट को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि हम आप मिलकर चलेंगे और इस राज्य के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसकी जो है इच्छा और उसकी जो है स्वास्थ्य संबंधी विकारों को दूर करने के लिए हमेशा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।